हमारे देश की यदि इतिहास को खंगाला जाए तो एक तरफ जहां महिलाओं को अबला कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ इसी धरती पर ऐसे भी वीरंगनाएं हुई है जिनके हिम्मत और हौसलों के आगे पूरी दुनिया सलाम करती है। इसी कड़ी में अरुणिमा सिन्हा का नाम आता है। एक तरफ जहां अपने खुद की कमजोरी से लोग टूट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरुणिमा सिन्हा इन सब को किनारे करते हुए अपनी कमजोरी को ताकत बना लेती है। एक तरफ जहां लोग पैर होते हुए भी एवरेस्ट फतह की बात सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरुणिमा सिन्हा भले ही हादसे में अपनी पैर गवा दी, लेकिन बुलंद इरादे और हौसलों से एवरेस्ट फतह हासिल किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उसी अरुणिमा सिन्हा के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना को जिसने पूरे विश्व को मुसीबतों से लड़ने के लिए हिम्मत प्रदान किया। 11 अप्रैल 2011 राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने सोने की चेन छीनने का प्रयास किया, जिसमें कामयाब न होने पर उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पास के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वे अपना बायां पैर खो चुकी थी और उनके दाएं पैर में लोहे की छड़ें डाली गई थी। उनका 4 महीने तक दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चला। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नजरों में असहाय बना दिया था और वे खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी सामान्य जिंदगी जी सके। अब उनके कृत्रिम पैर लगाया जा चुका था और अब उनके पास एक लक्ष्य था। वह लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना। अब तक कोई विकलांग महिला ऐसा नहीं कर पाई थी। एम्स से छुट्टी मिलते ही वे भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल से मिलने चली गई। अरुणिमा ने पाल की निगरानी में ट्रेनिंग शुरू की। कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग शुरू कर दी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने 21 मई 2011 को एवरेस्ट फतह कर दी। एवरेस्ट फतह करने के साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बनी। एवरेस्ट फतह करने के बाद वो रुकी नहीं। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों, यह थी उस अरुणिमा सिन्हा की कहानी जिसके साहस और आत्मविश्वास को पूरी दुनिया ने सलाम किया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पावर ऑफ वर्ड्स। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।